ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चला है और अब जो है सावन लगभग ख़त्म होने के ऊपर आया है। और इसी सावन के बीच में एक ऐसा दिन भी आता है जिसको हम लोग पुत्रदा एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन अगर आप लोग एक विशेष उपाय अगर आप लोग करते हैं, भोलेनाथ को करते हैं प्रसन्न, तो आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजने लगेंगी। यानी इसका मतलब ये है, अगर आप लोग कोई भी दंपति ऐसा है जिसके घर में पुत्र या फिर पुत्री या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चा अगर नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई भी उपाय उन लोगों को इस तरीके का नहीं हो पा रहा है जिससे घर में उनके जो है कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं जिसके कारण जो है उनके घर में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं, यानी कि मातृत्व का और पितृत्व का जो है उनको सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोगों को इस पुत्रदा एकादशी के दिन करना है बहुत ही अचूक सा और बहुत ही कारगर सा उपाय। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि सावन की जो एकादशी होती है, यानी कि कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसको हम लोग पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, साल में सिर्फ 2 ही ऐसे दिन मौके मिलते हैं, कह सकते हैं 2 ही ऐसे दिन भी आते हैं कि जब आप लोग जो है इस उपाय को कर सकते हैं। 2 ही ऐसी एकादशी पड़ती है। सबसे पहली जो एकादशी पड़ती है वो पड़ती है सावन के महीने में, और दूसरी जो पड़ती है वो पड़ती है पौष के महीने में। तो इन दोनों में से आप लोगों को सबसे पहले तो जो सावन की पहली एकादशी पड़ती है, यानी कि जो सावन की जो आप लोगों की एकादशी पड़ती है, जो कि इस बार पड़ रही है 16 अगस्त को, इस दिन जो है आप लोगों को यह उपाय ज़रूर कर लेना है। उसके बाद में आप दूसरा जो मौका मिलता है वो पड़ता है पौष के महीने में। उस समय भी जो आप लोग इसी तरीके से यही वाला सेम उपाय आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस बार जो हम लोग सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी, यानी जो कि इस बार पड़ रही 16 अगस्त को, हम लोग करेंगे एक बहुत ही अचूक सा उपाय, जिसको करने के बाद में आपके घर में मात्र 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी कि आपके घर में जो है बच्चा होने वाला है या फिर बच्चा गर्भ ठहर गया है। इस तरीके से आप लोगों की जो है खुशखबरी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। आप लोग इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि जो उपाय है वो पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया है। बहुत ही कारगर सा उपाय है। गुरुदेव बताते हैं कि इस उपाय को करने के बाद में बहुत से ऐसी दंपति हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में बहुत सालों से, 10-20 सालों से उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन इस उपाय को करने के बाद में सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन के साथ में इस उपाय को करने के बाद में उनके घर में बहुत ही जल्द से जल्द किलकारियाँ गूंजने लगी थीं। और इस उपाय को करके आप लोग भी अपने घर में पुत्र या फिर पुत्री या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई भी बच्चा हो, उसका जन्म जो है आसानी से हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ये जो उपाय है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस उपाय को जब आप करेंगे तो अपने मन में भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखिएगा, तभी आप लोगों को विश्वास के ऊपर आप लोगों को यह उपाय करना है, तभी आप लोगों का ये जो उपाय है सफल होगा, तथा आप लोगों की जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। कि तो किस तरीके से यह उपाय करना है ज़रूर आप सभी लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है। ठीक है, साल में सिर्फ 2 ही ऐसे मौके मिलते हैं जब अब पुत्रदा एकादशी होती है, लेकिन इस बार जो है सावन के महीने में हम लोगों को यह उपाय करने का मौका मिला है। तो जो भी माताएं बहनें इस उपाय को करना चाहती हैं, जिनके घर में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, उनके घर में जो है उनके जीवन में कोई भी बच्चा अगर नहीं है, बहुत कोशिश कर चुके हैं, बहुत इलाज करवा चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके घर में जल्द से जल्द किलकारियाँ गूंजें, उनके घर में कोई बच्चा पैदा हो, लेकिन बहुत ही ऐसे दिक्कतों के सामना करने के बाद भी उनका कोई भी उपाय या फिर हल नहीं निकला है, तब आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी, यानी कि जो कि 16 अगस्त को पड़ रही है, इस दिन आप लोगों को करना यह वाला उपाय। किस तरीके से करेंगे? देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आप लोगों को सबसे पहले तो एकादशी के दिन आप लोगों को बनानी है खीर। ठीक, देखिए आप सभी लोग जानते हैं वैसे तो एकादशी का जो दिन होता है वो होता है भगवान विष्णु का। ठीक, लेकिन इस समय जो सावन का महीना चल रहा होता तो भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में
लीन होते हैं, यानी कि शयन निद्रा में होते हैं। तो इस समय जो है आप लोग जो है, जो धरती का भार होता है वो भोलेनाथ ही सँभालते हैं। इसलिए जो है ये उपाय जो है आप लोगों को करना है भोलेनाथ के लिए। देखिए, आपको बनानी है खीर। आप ध्यान रखिएगा, खीर जब घर में आप बनाएँ तो बहुत ही सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से भोलेनाथ के लिए प्रसाद स्वरूप जो है इस खीर को बनाना है। ठीक, साथ ही साथ आप लोगों को लेनी है थोड़ा-सा घी। घी ध्यान रखिएगा, देसी घी लेना है आप लोगों को, और वो भी गाय का होना चाहिए। ठीक, इतना आप लोगों ने कर लिया। एक कटोरी में आप लोग घी ले लीजिएगा थोड़ा-सा, और दूसरी कटोरी में आप लोगों को खीर ले लेनी है, जो कि भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए चाहिए। ठीक, इसी साथ-साथ आप लोगों को 2 बेलपत्र भी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बेलपत्र जब आप लेंगे तो कटी-फिटी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही प्यारी सी 2 बेलपत्र आप लोगों को लेनी है। साथ ही साथ आप लोगों को 1 लोटा जो है आप लोगों को तांबे का, उसमें आप लोगों को जल भरना है। ठीक, गंगा जल अगर आप लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में हो तो भर लीजिएगा, नहीं तो सादा जल भी चलेगा। अब आप करेंगे क्या? देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन जो है आप लोग किसी भी समय, चाहे सुबह के समय कर सकते हैं या फिर प्रदोष के समय। अगर आप लोग प्रदोष के समय करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस समय जो है अगर आप लोगों को भोलेनाथ जो है भ्रमण पे निकलते हैं, और भोलेनाथ जो है आप लोगों की सारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए जो है शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए जो है आप लोग अगर प्रदोष के समय पर इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप लोग सुबह भी कर सकते हैं। ठीक, अब करेंगे कैसे? देखिए, आपको चले जाना है घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो। जो भी शिव मंदिर हो आप लोगों को वहाँ पर जाना है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं, उससे आप लोगों को शिवलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान करवाना है, यानी कि जलाभिषेक करना है। ठीक, आप लोगों ने जलाभिषेक करा लिया। जलाभिषेक कराने के बाद में ध्यान रखिएगा एक चीज़ बहुत अच्छे से, कि जो आप लोग घी लेकर के गए हैं और जो आप लोग खीर लेकर के गए हैं, वो आप लोगों को भोलेनाथ के पास में रख देनी है। लेकिन किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को जल समर्पित करना है, सबसे नंबर 1 पे चीज़। दूसरा चीज़ जो आती है वो आती है आपके पास जो बेलपत्र हैं, जो आपके पास 2 बेलपत्र हैं, वो आप लोगों को बेलपत्र जो है वो भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करनी है, इस तरीके से। ठीक, आप लोगों ने देख ली, इस तरीके से आप लोगों को बेलपत्र समर्पित करनी है भोलेनाथ के ऊपर। ध्यान रखिएगा, डंडी का जो भाग है वो कहाँ पर होना चाहिए? अशोक सुंदरी की तरफ। ठीक, माता अशोक सुंदरी की तरफ जो है डंडी का भाग होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को बेलपत्र चढ़ानी है। एक-एक करके दोनों बेलपत्र आप लोगों को चढ़ा देनी है। साथ ही साथ आप लोग ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिएगा। अब आप लोगों ने इतना कर लिया। उसके बाद में देखिए, आपके पास में 1 कटोरी में है घी और दूसरी कटोरी में है खीर। ठीक, तो घी की जो कटोरी है वो आप लोगों को भोलेनाथ के पास में रख देनी है। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को जैसे रखी हुई है, मैंने अभी दिखा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। भोलेनाथ के पास में घी की कटोरी रखी हुई है, उससे आप लोगों को भोलेनाथ को जैसे चम्मच से भोलेनाथ को कुछ चीज़ खिलाते हैं, तो उस तरीके से आप लोग चम्मच की जगह पर आप उंगली से भी जो है भोलेनाथ का एक तरीके से भोग लगा सकते हैं, उनको शिवलिंग में स्पर्श करा सकते हैं। ठीक, उस तरीके से खिलाना है। दूसरी चीज़ जो है आप लोगों के पास में है खीर। खीर की कटोरी है, कटोरी में खीर है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसी तरीके से आप लोगों को अपने हाथ से भोलेनाथ को जो है भोग लगाना है। ठीक, इस तरीके से आप लोग करेंगे। उस समय जब आप करेंगे तब भी आप लोगों को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करते रहना है। अब आपको करना क्या है इसके बाद में? आप लोगों ने इतना कर लिया। इतना करने के बाद में आपको वहाँ पर बैठ कर के जो है भोलेनाथ को आपको जो भी आता हो, ठीक है, चाहे कोई भी मंत्र आता हो, ओम नमः शिवाय का आता हो या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता हो या फिर शिव चालीसा आता हो, जो भी आप लोगों को मंत्र आते हों, जो भी आप लोगों को प्रार्थना करनी है भोलेनाथ से, पूजा अर्चना करनी है, वो आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद में ये जो बेलपत्र आपने इनको चढ़ाई है, इस बेलपत्र को आपको दोनों बेलपत्रों को भोलेनाथ से यह बोल करके जो है आप लोगों को वो बेलपत्र उठानी है कि हे भोलेनाथ, ये जो है आप लोग आपका प्रसाद के स्वरूप में इसको मैं उठा करके ले जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस को खाने के बाद में मेरी जो मनोकामना है, मेरी जो पुत्र की इच्छा है या फिर पुत्री की इच्छा है या फिर मेरे बच्चे की जो इच्छा है, वो मेरी ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से भोलेनाथ को बोलना है
और बोलने के बाद में वो दोनों बेलपत्र आप लोगों को उठा लेनी है। ठीक, साथ ही साथ आप लोगों ने एक कटोरी में घी चढ़ाया होगा, तो घी जो है आप लोगों को ज़्यादा नहीं रखना है, तो थोड़ा ही सी घी रखना है आप लोगों को। साथ ही साथ आप लोगों ने जो खीर रखी है तो वो भी आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा ले गए हैं तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रसाद स्वरूप में वापस भी थोड़ी सी ला सकते हैं। नहीं तो जो है आप लोग अगर थोड़ी लेकर के गए हैं तो आप लोग वहीं पर भी छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जो है उसको सेवन करेंगे। ठीक, तो आप लोगों ने इतना कर लिया। लेकिन जो बेलपत्र लेकर के आए हैं, उन बेलपत्र जो आपने उठाई हैं मंदिर की चौखट पर, ठीक, मंदिर की चौखट पर जब आप बाहर निकलेंगे तो मंदिर की चौखट पर ही आप लोग बैठ जाइएगा और एक बेलपत्र आप लोगों को खानी है। ठीक, क्योंकि ये जो उपाय है वो सिर्फ स्त्रियों को करना है, जो माताएं बहनें हैं उन्हीं को ये उपाय सिर्फ करना है। तो एक जो बेलपत्र है वो आप माताओं को मंदिर की चौखट पर बैठ कर करके जो है खा लेनी है। ठीक, चबा के अच्छी तरीके से खा लीजिएगा। भोलेनाथ का आप लोगों को मन में जाप करते रहना है, ध्यान करते रहना है, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरीके से आप लोगों को जो है मन में भोलेनाथ का स्मरण करना है। उसके बाद में वहाँ से आप चली आइएगा। जब आप घर आएंगे तो दूसरी जो बेलपत्र है आप लोगों को, आपके पास में जो दूसरी बेलपत्र है वो आपको अपने पति को देनी है। ठीक, और पति को देने के बाद में उसका सेवन जो है अपने पति से करवाना है, यानी कि जिस तरीके से आपने मंदिर की चौखट पर बैठ करके जो है आप लोगों ने बेलपत्र खाई थी, उसी तरीके से जो है दूसरी बेलपत्र जो है आपके पति को खिलानी है। वो भी उस बेलपत्र को चबा चबा करके खा लें, और बस उसके बाद में जब चबा के खाएं उस समय जो है भोलेनाथ का मन में विचार करते रहें, भोलेनाथ की प्रार्थना करते रहें। ठीक है, कि जो प्रसाद स्वरूप में बेलपत्र लाई हूँ इससे जो है मुझे ज़रूर लाभ प्राप्त हो। तो इस तरीके से मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास सोच करके जो है आप लोगों को यह उपाय करना है। जब आप यह उपाय कर लेंगे उसके बाद में देखेंगे कि मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर में ज़रूर खुशियों की बहार आएगी, यानी कि आपके जीवन में आप लोगों को ज़रूर यह हो जाएगा। इस तरीके का एक बच्चे की खुशी ज़रूर आप सभी लोगों को प्राप्त होगी, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों में भेदभाव नहीं करना है आप लोगों को। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। भोलेनाथ जो भी फल स्वरूप आप लोगों को प्रदान करें उसको आप लोग जो है सच्ची श्रद्धा से और स्वेच्छा से आप लोगों को मानना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करके देखिएगा। अब मैं गारंटी लेता हूँ, पूज्य गुरुदेव जी गारंटी लेते हैं कि 100% जो है इस उपाय को करने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना होगी ज़रूर से ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न किया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।